नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी। यूपी में कौन सा मुद्दा है भारी, उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव से पहले कौन से मुद्दे हावी हैं, इस पर हम जनता की राय जानने के लिए पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में। लालबाग में हम इस वक्त हैं। शर्मा चाय स्टॉल, यहाँ पर ये पार्क है और तमाम अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 को लेकर लोगों की जो सियासी रणनीति है, लोगों के अंदर जो चर्चा चल रही है, वो किस मुद्दों पर लोग सोच रहे हैं और क्या मुद्दे 2024 में हैं जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं। सर 2 मिनट लेंगे, आपसे बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम आपका? विकास सर, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में इस बार 2024 से पहले कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं और वही मुद्दे थोड़ा हावी दिखते हैं आपको? जितनी भी पिछली बार जो गवर्नमेंट बनी नीतीश जी की और तेजस्वी जी के गठबंधन से, उसके बाद जो बिहार की उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवान उन्हीं मुद्दों पर, अगर वो पढ़ा लिखा शिक्षित है तो उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। रोजी रोजगार, व्यापार, महंगाई, कोई धर्म नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं रह गया, कोई धर्म का टॉपिक नहीं रहेगा। सीधे सीधे बिहार के मुद्दे जो तेजस्वी जी इस समय मुद्दे लेकर चल रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर यहाँ का भी जो युवा है, बेरोजगार युवा है, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है, वो उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। क्योंकि आज आप देखिए कि बिहार में जो वैकेंसीज निकली, बिहार के सापेक्ष अन्य प्रदेशों से और खासकर उत्तर प्रदेश से यहाँ का युवा जब यहाँ नौकरी नहीं पाया, परेशान था, तो वहाँ जाकर नौकरी कर रहा है। आज भी यहाँ उसको नौकरी मिल जाए तो शायद वो बिहार की, मैं ऐसे कई नौजवानों को जानता हूँ व्यक्तिगत, जो कहते हैं कि यूपी में अगर नौकरी मिल जाएगी भैया तो बिहार छोड़ देंगे, क्योंकि अब अपना घर अपना है। यहाँ वहाँ पे हर चीज़ खरीदनी है, बचत बहुत कम हो रही है, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक और मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 बड़ी जो भर्तियां थी, वो एक पुलिस भर्ती वो कैंसिल हो गई, पेपर लीक, और दूसरा लेखपाल वाला, वहाँ भी रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट से। रोक लग गई, आप 2 बता रहे हैं। तीसरी आरओ की भर्ती हुई, अभी भर्ती की परीक्षा हुई है, उसमें भी पेपर आउट हुआ है। जो पेपर दोपहर में होना था वो सुबह 7 बजे लोगों के मोबाइल पे थे। तो कौन सी भर्ती सही हो रही है? तो ये चुनाव में ये चीज़ें मुद्दा बन रही हैं। बिल्कुल मुद्दा बनेगी। पेपर लीक है, पेपर लीक हो रहा है। सरकार या तो नौकरी देना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर ये नौकरी देती तो कहती कि हमने नौकरी दे दी। इन्होंने कहा हम वैकेंसी लेके आए, उस पर मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा ये मेरा मास्टर स्ट्रोक है, मैं 60,000 भर्ती दे रहा हूँ पुलिस में, इस पर हम नौकरी के नाम पर। अब बिहार का कंप्यूटर ये थे, बिहार के नौकरी की वजह से लोग, यहाँ के युवा कहते थे कि बिहार में नौकरियाँ कैसे मिल रही हैं, बिहार में नौकरी, बिहार में आरक्षण, बिहार में जाति जनगणना कैसे हो रही है, यहाँ पर क्यों नहीं? तो योगी जी ने फटाक से कर दिया कि 60,000 वैकेंसी हम दे रहे हैं साहब, कोई चिंता की बात नहीं, हम नौकरी और देते रहेंगे। फंसा दिया, जान के पेपर लीक करा दिया। पेपर लीक हो गया, 6 महीने टल गया, तब तक ये वोट ले लेंगे, फिर नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये देने पे, अगर आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते। आप एमएसपी की बात करिए, किसान आज क्या मांग रहा है? कोई नई चीज़ मांग रहा है क्या? इनका वादा ही तो कह रहा है कि वादा साहब ख्याल करा रहे हैं, हमें दे दो एमएसपी। ये आपको बहका रहे हैं। 6 महीना इसीलिए ले रहे हैं कि 6 महीने बाद लाठी बरसाएंगे। अब क्या क्या लाल करेंगे ये तो भगवान जाने। अच्छा, आप जैसा बोलते हैं, कुछ अखिलेश यादव जी भी ऐसे ही बोलते हैं। खैर, कल आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले, क्या लग रहा है कुछ टक्कर देंगे? इसके नौजवान हैं, दोनों बहुत अच्छे नेता हैं देश के, और मैं चाहता हूं कि इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, क्योंकि रोजी रोजगार, महंगाई से मुक्ति, अच्छा व्यापार, ये वही सरकार दे पाएगी। जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने सरकार बनाई थी वो सब मुद्दे खत्म हो गए। ये अपने पिछले किसी भी मुद्दे पर, किसी भी संकल्प पे, किसी भी वादे पे 100% तो छोड़िए, 10% भी नहीं सही साबित हो रहे हैं। तो सरकार तो बदलेगी। अगर नहीं बदली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा हर कोई। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा बोले आप। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह है। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमेठी से हूँ। अमेठी, लखनऊ साहब का पड़ोसी जिला है। क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे प्रभावी हैं? बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, नौकरी, हर मुद्दे पर नौजवान, व्यापारी, किसान, सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए। क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, उनको खाने के लिए निवाले उनको चाहिए, और पूरी तरीके से ये सरकार रोजगार से लेकर हर मुद्दे पे फेल हुई है। ये एक हमारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो रोज़ आंकड़ा जारी करते हैं कि यूपी में 5 लाख 10 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर कर रहे हैं, और उनकी बेटी बिहार सरकार में पीसीएस अधिकारी होती है, वो वहाँ खुशी मनाते हैं। 5 लाख नौकरियां हर महीने वो दे रहे हैं यहाँ, और खुशी मना रहे हैं बिहार में। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि ये सरकार सिर्फ कागज़ पे, आंकड़े पे है बस। पूरी तरीके से सब त्रस्त है। इस सरकार को हटेगी, इंडिया गठबंधन की नई सरकार आएगी। शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? अतुल।
अतुल जी कहाँ से? आप अमेठी से? आप भी नहीं, मैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हैं, राजा भैया के क्षेत्र से हैं। हाँ, राजा भैया का मतलब, हाँ प्रतापगढ़ है तो राजा भैया के नाम से। हाँ, राजा भैया के नाम से जाना जाता है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पर लोग सोच रहे हैं और जब चुनाव होगा, वोट होगा, तो ये मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दे इनके पास चुनाव लड़ने के मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। आपने जिस प्रकार से देखा, मेरा भाई ARO की पिछले 17 साल से इलाहाबाद रहता है, मेरा छोटा भाई, जिसने पुलिस की तैयारी की, ARO की तैयारी की, RO की तैयारी की, पेपर देख निकला, बोला पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन लोग बता रहे हैं पेपर लीक भी हो गया है। हर लड़कों के मोबाइल पर, ट्रक ड्राइवर के मोबाइल पर, टेम्पो ड्राइवर के मोबाइल पर, सबके पास आपका पुलिस और RO का पेपर था। तो आप नौजवान जो है, नौजवान बेहाल, परेशान, मजबूर, मजलूम हो गया है। अपनी बात किसी से कहने में डर रहा है। पुलिस की वैकेंसी निरस्त कराने के लिए युवाओं ने 60 लाख युवाओं ने परीक्षा फार्म डाला था। 60 लाख युवाओं के अलावा हमको लगता है 1 करोड़ युवाओं ने निकल के धरना दिया, तब जाके सरकार ने मानी कि पेपर लीक है। ARO का पेपर, जो पेपर आया था वो लीक था, इसमें हैंडराइटिंग में लीक था, उसमें पेपर लीक था, लेकिन ARO की वैकेंसी अभी तक नहीं हटाई गई है। तो सरकार किस मुंह से, किस बात पे? अच्छा, आपका राम मंदिर था, धर्म के नाम पे उलझाए हुए थे। धर्म को आपने बैलेंस करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा करा दी। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लीक होने के बाद आपका जो बनाया था वो सब मटिया मेट हो गया। किसान परेशान है आपका, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप 100 की स्पीड में गाड़ी, तो हमारा सांड आ जा रहा है, हमारे जानवर आ जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला की गाड़ी अभी का एक्सीडेंट हुआ आपके अर्जुनगंज में कहीं, आपके मीडिया साथियों ने नहीं दिखाया कि 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज हम लोग एक जगह पराठा खा रहे थे, उस महिला ने जो पराठा सर्व किया उसने बताया कि भैया 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 की मौत हुई उसमें सिविल हॉस्पिटल में, जो उसने बताया वो गलत आंकड़े। जो आंकड़ा उसने बताया 15 की, 1-2 का तो मैं भी जानता था आप लोगों के माध्यम से ही, लेकिन उसने 15 का बताया तो मन आहत हुआ कि क्या, कौन सी सरकार है यार। ये कुत्ता और सांड, भेड़, बकरी से एक्सीडेंट हो कितने लोग मौत हो जाएगी? आप कर सकते हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, भर्ती करा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार की लापरवाही के चलते सारी चीजें। और मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तो अपनी पूरी सुरक्षा से गाड़ी चला रहा हूँ। आपका आवारा सांड निकल आया बीच से, तो हमें क्या गलती मेरी है? मैं तो अपने पूरे कंट्रोल में हूँ। अच्छा, एक और इसी से मिलता जुलता सवाल है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब एक हो गए हैं, यूपी में कल यात्रा में शामिल हुए। क्या लगता है कुछ टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम सभी 80 सीटें जीतेंगे। नींद हराम हो गई कल की रैली से, जो हम तो देखे मोबाइल में, नींद हराम है। नींद हराम हो गई कल की रैली से। 2 नौजवानों के साथ आने से युवाओं को छाती चौड़ी हो गई कि अब मुझे रोजगार की बात होगी। बिजनेस बात को लेकर खुश है, मतलब वो अब ये लाइन से इसलिए खुश है कि वो ये समझ पा रहा है कि अब रोजगार की द्वार खुल जाएंगे, और जब रोजगार के द्वार खुल जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब लोग खुशहाली के रास्ते चले जाएंगे। अभी के आप राम मंदिर, अरे कितने दिन राम के नाम पे खाओगे भाई? अरे खा लिए, उनके नाम पे सत्ता चला लिए, अब तो रोजगार और उस पर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? शोभित कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं सर? मैं हरदोई से, शाहबाद डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। मैं बात कर रहा हूँ मुद्दों की। कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में? आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़ा प्रभावी हैं, थोड़ा हावी हैं? सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही है, जो अपने आप में सारे चुनाव के विश्लेषण को ख़त्म करता है। और मेरा इसमें मत ये है कि भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना, और चुना इसलिए कि वो जो 400 साल पुराना मंदिर बनवाने के लिए उन्हें हनुमान जी को भेजा, जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया। और उसके बाद आप देखिए राम राज्य क्या है। भगवान रामचंद्र जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि कहाँ इंडिया गठबंधन था जो ख़त्म हो गया, कहाँ अशोक जी थे महाराष्ट्र के, छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, कमलनाथ जी वेटिंग में है। तो पूरी राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको ही बदल दिया भगवान राम ने। तो मेरे विचार से कोई मुद्दा ही नहीं इसके अलावा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिल गए हैं तो बड़ी चुनौती हो गई बीजेपी के लिए। चोर चोर मौसेरे भाई। तो मेरा अपना मानना ये है कि जब सच सामने खड़ा होता है तो सभी, आप देखिए राहुल गांधी जी
अखिलेश जी एक दूसरे का मंच से विरोध कर रहे थे, कहते थे कि वो चोर हैं, वो कहते थे वो चोर हैं, केजरीवाल कहते थे वो चोर हैं। अब सब चोर जब एक हो गए हैं, एक सच्चे इंसान के विपक्ष में सब चोर इकट्ठा हो गए हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी ने भी बहुत लोगों को कहा, नहीं मोदी जी ने भी कहा जी, तो मेरे विचार से ये पब्लिक है, ये जनता है, सब जानती है, और मुझे उम्मीद है कि जब इस बार चुनाव होगा तो उसका जवाब अपने मत से देगी जरूर। अच्छा, ये गठबंधन जो विपक्ष में बना, राहुल और अखिलेश साथ में आए, बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे यूपी में? देखिए, गठबंधन तो शुरुआत की थी नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी छोड़ के भाग गए, ममता जी अलग लड़ रही हैं, अब राहुल जी और अखिलेश जी आपस में समीकरण भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आखिर सोनिया गांधी जी क्यों नहीं चुनाव लड़ी? यूपी में लड़ती तो कम से कम एक कांग्रेस को एक मजबूती मिलती, वो जानती थी वो हार जाएंगी चुनाव। उसके बाद आप आ जाइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर, समाजवादी पार्टी अपने घर की कला को ही नहीं दूर कर पा रही है, पता नहीं कितने लोग तो वेटिंग लिस्ट में हैं। राज्यसभा का चुनाव अभी जब होगा तो आप देखिएगा, ये पहले अपने घर को संभाल पाएं, फिर ये गठबंधन की बात करें। इनको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, मुझे उम्मीद है 80 सीटों पर ढूंढेंगे ये लोग प्रत्याशी, इसलिए गठबंधन की बात हो रही है, क्योंकि प्रत्याशी नहीं इनके पास में। सर, अब आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? की बात पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बगल खड़ा था, इन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। मैं इनको बता दूं कि चोर चोर मौसेरे भाई जिस पे इन्होंने टिप्पणी की राहुल गांधी जी पे और अखिलेश यादव जी पे, मोदी जी ने जिसको जिसको गाली दी और जिसको जिसको चोर बताया कि ये सबसे बड़ा करप्ट है, महाराष्ट्र में उठा के देख लीजिए, अपने साथ मिला लिया। बिहार में नीतीश जी को कहा, गाली दी, छाती पीट पीट इनके अमित शाह जी छाती पीट पीट के कहे कि आने नहीं दूंगा, रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, ताला बंद करके चाबी फेंक दिए थे और बायोमेट्रिक ताला लगाया था उन्होंने, शायद अंगूठा काट के दे दिया नीतीश जी को। जिसे ये गाली देते उसे ये मिला लेते। जब तक इनके पास एक्चुअली है क्या ना कि आपने एक ऐड देखा होगा बहुत पहले, मैंने काफ़ी पहले देखा था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वही वाली मशीन और वही वाला पाउडर है इनके पास। कितनी भी गंदगी है, अगर तुम विपक्ष में हो तो बहुत गंदे हो, हम आओ, हमारे पास वॉशिंग पाउडर है ऐसा निरमा, इधर से डालेंगे उधर से निकालेंगे, साफ कर डालेंगे। वही वाला बीजेपी में है, और बीजेपी के पास चूंकि ईडी, सीबीआई और ये तमाम तंत्र है जिसका ये दुरुपयोग कर रही हैं। जिसे ये गाली देते हैं, जब तक इनके साथ नहीं है वो विरोधी है, वो गड़बड़ है, वो भ्रष्ट है। हिंदुस्तान का सबसे गंदा आदमी वही है, जो इनके साथ खड़ा है वो बहुत अच्छा है। और जिस तरह इन्होंने बताया, आप मुझे बताइए कि नीतीश जी गंदे थे तो क्यों ले लिया? वो तो चोर थे ना, तो क्यों ले लिया? इसका मतलब आपके भी दाल में गंदगी है, आपके दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी गड़बड़ी है। ठीक है, अब थोड़ा मुद्दों पे बात करेंगे, कम शब्दों में अपनी बात करें। देखिए, नीतीश जी पहले भी भाजपा के लाइंस में रहे। रही बात, इन्होंने जो जवाब दिया हमारे जो पड़ोसी खड़े हैं कि वॉशिंग पाउडर निरमा, देखिए मेरा अपना मानना ये है कि लोकतंत्र में जब आदमी अपनी विचारधारा को बदलता है और अपने अंदर परिवर्तन की एक भावना रखता है, जैसे आप आ जाइए जुडिशरी पे आ जाइए, जुडिशरी में कोई मुजरिम अगर होता है तो उससे कहा जाता है पहले उसको सज़ा दी जाती है, और उसके बाद अगर उसके व्यवहार में, उसके कैरेक्टर में सुधार होता है तो उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है। अगर ये सुधर गए हैं कौन? नीतीश जी की विचारधारा बदल गई है, और वो विचारधारा भगवान रामचंद्र ने बदली है, और ऐसे पता नहीं कितने लोगों की विचारधारा भगवान राम ने बदली। शुक्रिया, आप कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं। भैया 2 मिनट लेंगे, आप खड़े हो जाएंगे क्या? इसको मोबाइल रख दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? जी गौरव। गौरव जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। ओके, क्या लग रहा है आपको इस बार 2024 के चुनाव से पहले कौन से मुद्दे हैं जो थोड़ा हावी हैं, जिन मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था है, रोजगार है, या फिर राम मंदिर का मुद्दा है? कौन से मुद्दे आपकी नज़र में, कौन से मुद्दे? नज़र में तो जो दिखाया जा रहा है वही है, राम मंदिर है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ये वो है, तो हाईलाइट तो इसी पे होगा। अच्छा, इसका असर पड़ेगा चुनाव में राम मंदिर का? कुछ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बिलीव करती है कि जो दिखाया जा रहा है वही सही है, और थोड़े लोग हैं जो मानते ही ट्रुथ, जो देखते हैं मैटर की डीप में जाते हैं, यही है। अच्छा, इस राम मंदिर का असर महाराष्ट्र में भी है? महाराष्ट्र में भी लोग सोचते हैं कि मंदिर बन गया है, अच्छा काम हुआ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स किससे छुपा है? अभी तो 3 पार्टीज थी, 2 पार्टीज थी, खत्म हो गए, खत्म ही हो गए, मैं तो कहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप बताइए। मेरे हिसाब से रोज़गार पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस समय,
बहुत सारे युवा देख रहे हैं आप रोजगार के लिए, और जो भी सरकारें हैं उनकी वैकेंसी प्रणाली आप देख रहे हैं, जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं सब लीक हो जा रहा है। आरओ का पेपर देखिए, आरओ का देखिए, पुलिस का पेपर हुआ अभी आपका रिसेंटली देख रहे हैं लीक हो गया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे ख्याल से परेशान हैं, और अब पिछले 5 सालों में देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम क्या है। और 2-2, 3-3 साल से अपने यहाँ अभी कोई शिक्षक की भर्ती नहीं पूरी हो पाई है। जो पिछली भर्तियाँ हुई उनमें सब पे जांचें बैठी हुई हैं, जांचें चल रही हैं। और वहीं दूसरे प्रदेशों में देखिए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? छोटे लाल जौहरी नाम है। छोटे लाल जी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं, बाहर से? लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से। क्या लग रहा है आपको इस बार 24 से पहले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं, और जब वोट डालेंगे तो उन मुद्दों पर जरूर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा? चुनावी मुद्दे को लेकर हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोई भी पॉलिटिकल चीज़ पे हम एक पॉइंट भी डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें क्या हैं, लोगों को जो आज की जनरेशन है, बिफोर 5 ईयर अगर हम बैक जाते हैं उस पर देखा जाए और करंट सिचुएशन को देखा जाए कि लोगों की नीड क्या है, लोगों को ग्रोथ क्या चाहिए, और सिर्फ एक चीज़ पे रखने से कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती है। उसका एक बेस बनाया जाए, उस पर काम किया जाए, तभी सफलता मिल सकती है। अगर हम देख लें कि हमारी सरकार एक नाम पे चल रही है, एक हमारा श्री राम के नाम पे हम चल रहे हैं, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज ऑफ वो मेरे गॉड फादर हैं, उनके नाम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ में लोगों की जीविका चाहिए, पढ़ने के साधन चाहिए। आज शिक्षा का जो देख लें, इतना बड़ा रोजगार है कि उन्हीं का एक माल समझ लीजिए, जहाँ से कपड़े से लेके बुक से लेके एवरीथिंग इज, सारी चीज़ें उन्हीं की होंगी। तो उसको थोड़ा सरल किया जाए, पढ़ाने की प्रोसेस को सरल किया जाए, रोज़गार को सरल किया जाए, और हॉस्पिटलिटी को सरल किया जाए। जहाँ पे लोग होते ही नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे नहीं, बिकॉज ऑफ वो अलग अपनी डिस्पेंसरी करके रखे हैं, वहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, वहाँ पे उनकी फ़ी 2000 है। तो ये सारी चीज़ें सुधार की जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। शुक्रिया, बहुत अच्छा बोले आप। तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात की लखनऊ के लालबाग में। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन मूल जो बात निकल कर आई है, 2 बड़ी बातें निकल कर आईं। एक तो जो उत्तर प्रदेश में रोज़गार के लिए तमाम अलग अलग सरकारी भर्तियां हुई, पेपर लीक हुए, उनको कैंसिल कर दिया गया, तो ये एक बड़ा प्रभावी मुद्दा दिखाई दे रहा है। दूसरा मुद्दा, लोग शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी में सुधार की भी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, बड़ी मांग कर रहे हैं। राम मंदिर बन जाने से लोग खुश हैं, लोगों का कहना असर ज़रूर पड़ेगा, बीजेपी को फ़ायदा भी होगा उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेशों में भी, लेकिन मंदिर के साथ साथ विकास और रोज़गार भी मुख्य ज़रूरत है। आज इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे। कल फिर हम मिलेंगे नई जगह से, नए प्रोग्राम। 2024 की तैयारी, कौन सा मुद्दा है भारी। नमस्कार।